तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। और आप चाहते हो कि क्लास 10th के अंदर या क्लास 12th के अंदर अगर आपको मैथ्स के अंदर, ठीक है, या फिर साइंस के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको 97% से प्लस अगर आपको मार्क्स चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और प्लीज आप बस मेरी ये चार चीजें मान लेना और 100% आप अपने आप के अंदर सुधार पाओगे। ठीक है, आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ बच्चों कि आप जो आपका टारगेट है उसको अचीव कर पाओगे। लेकिन उससे पहले आपको मेरा ये वीडियो फुल देखना होगा। आपको मैं कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा, ठीक है, और उसके साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा जानना जरूरी भी है और उनके काम भी आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि आपको 95 प्लस या 97 प्लस या फिर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे लाने मैथ्स में, साइंस के अंदर, ठीक है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर, तो आप कैसे ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको केवल चार चीजों को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो चीज है बच्चों, आपको क्या फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। जो पहली चीज है कि आपको जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स जो है बच्चों, आपको उनको क्या करना है, स्पीड से पढ़ना है। ठीक है, स्पीड से। और कैसे, कैसे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि आपके जो चैप्टर्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं बच्चों, उनको स्पीड से पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास समय रह गया है काफी कम। तो आपको स्पीड से तो पढ़ने पढ़ने, साथ में उसको ऐसे नहीं कि घास काट दो, उनको भी अच्छे से पढ़ना है, एकदम डिटेल्ड में जाकर। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है ना। तो ये चीज आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से, आज से, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी चीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दूसरी जो बच्चों आपको करनी है वो करना है कि आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगानी है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं लगाओगे तो आप ये मान के चलो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको कई लोग, कई यूट्यूबर्स हैं जो आपको बोले हैं कि आप एक्सरसाइज को मत लगाइए, आप एनसीईआरटी को फेंक दीजिए, एनसीईआरटी का कोई काम नहीं है। जबकि सारा का सारा पेपर एमसीक्यू हुआ आपका, ठीक है, चाहे कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन हुए, है ना, सारी की सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से ही आएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से ही आपके कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो प्लीज फालतू लोगों की बातों में ना आकर आप एनसीईआरटी को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे बात समझ में, आपको एनसीईआरटी तो लगानी ही लगानी है, हर हाल में लगानी है आपको एनसीईआरटी। ठीक है, दूसरी चीज आपको मैं आपको बता देता हूं कि आपको एनसीईआरटी तो लगानी लगानी है, साथ में इसके साथ तीसरी चीज और करनी है, थर्ड चीज, वो आपको करनी है कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाने हैं भाई साहब। ठीक है, अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट है। भाई साहब एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 12th के अंदर मैथ्स के अंदर देख लो, चाहे क्लास 10th की मैथ्स के अंदर देख लो, चाहे क्लास 10th की साइंस के अंदर देख लो, जो आपके एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं ना, वही के वही क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तुमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी एग्जाम्पल्स पर ध्यान दिया ही नहीं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स जरूर करने हैं, चाहे एक्सरसाइज छूट जाए लेकिन आपका एग्जाम्पल नहीं छूटना चाहिए। आगे बस समझ में, आपको एग्जाम्पल कभी भी नहीं छोड़ना है किसी भी चीज का। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर आप 100 आउट ऑफ 100 चाहते हो तो एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल 100% आप पढ़ते जाइए। 100% आपको सेम टू सेम क्वेश्चन वही का वही देखने को मिलेगा, एक डिजिट भी चेंज नहीं होती है। आगे बस समझ में, तो आपको एग्जाम्पल लगाना है। और जो फोर्थ चीज है, ठीक है, जो आपकी फोर्थ चीज है बच्चों, वो बता देता हूं मैं आपको, जो आपको करनी है कि ओनली 3 इयर्स, ओनली 3 इयर्स पी वाई क्यूज, आपको पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 12th हो। ठीक है, कई लोग आपसे बोलेंगे कि आप है ना 10 साल के लगा लो, कई लोग बोलेंगे आप है ना 15 साल के प्रीवियस लगा लो, कई लोग बोलेंगे आप 5 इयर्स के लगा लो। अरे भैया इतना टाइम थोड़ी होता है, और प्लस ये जो आप कर भी नहीं पाओगे इतना बड़ा टारगेट। ठीक है, आपको केवल 3 इयर्स के लगा लीजिए, है ना, 100% आपको पेपर एज इट इज देखने को मिल जाएगा। है ना, कई लोग आपसे बोलते हैं कि आप ये वाली बुक खरीद लो, वो वाली बुक खरीद लो। अब कोई बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आप अपनी केवल एक बुक एनसीईआरटी को फॉलो करिए अच्छे से। क्या क्या करना बता दिया मैंने, एक्सरसाइज करनी है, एग्जाम्पल्स करने हैं और प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं, बस।
आप डेफिनेटली, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 100% आप जो है 97% प्लस का स्कोर आप आराम से कर जाओगे, हंसते हंसते कर जाओगे। ठीक है, यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। ठीक है, और दूसरी चीज जो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको क्या होगा कि आपको जैसे कई बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें आप किसी कोचिंग से भी कर सकते हैं या फिर आप मुझसे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम मैं बताता हूँ आपको, बार्ड ऑफ मैथ्स। बार्ड ऑफ मैथ्स, ये एप्लीकेशन है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लेना। ठीक है, आपको मिल जाएगी मेरी एप्लीकेशन, और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी है उसका। देखो, मैं क्या करूंगा, आपको सारी चीज कराऊंगा, आपके जो भी डाउट्स है सारी चीज में क्लियर करूंगा। पहली चीज, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। देखो क्या क्या मिलेगा आपको, ऑल चैप्टर्स, सारे चैप्टर का डिटेल में डिस्क्रिप्शन वो होगा डिस्कशन, ठीक है, इन डिटेल में। ठीक है, दूसरी चीज आपको मिलेगी, आपको क्या क्या मैं कराऊंगा उसके अंदर। ठीक है, सारे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। दूसरी चीज जो है आपको हम कराने वाले हैं वो है एग्जाम्पल्स। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, हम सारे एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, हम सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कहाँ के, आपकी एक्सरसाइज के। कई बच्चों को पता नहीं चल पाता कि कौन कौन से क्वेश्चन करें, अगर एनसीईआरटी में से करने भी हैं तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। और फोर्थ वन जो चीज है बच्चों, वो आपको क्या करना है, मैं क्या कराऊंगा अपने इस वीडियो के अंदर, इसके अंदर जो कराने वाला हूं मैं आपको, पीवाईक्यू, 3 इयर्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यूज, ये भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों आप खुद सोचो कि आपको सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, ठीक है, मैथ साइंस के, है ना, प्लस क्लास 10th के लिए बता रहा हूँ, है ना, और क्लास 12th के लिए भी ये, और क्लास एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे, सारे एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं करनी पड़ेगी कि हम कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, वो सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, और 3 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक है, आपको 100% मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बताऊंगा वैसा का वैसा पेपर डायरेक्ट आपका आने की पूरी 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 संभावना होगी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आपके जो भी कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा अच्छा एक मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से जाकर बार्ड ऑफ मैथ्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर हमारा कोर्स परचेज कर लीजिए। क्लास 10th के लिए जो प्राइस है वो है केवल 499। ठीक है, जिसके अंदर मैथ्स प्लस साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो क्लास 12th में है यह है क्लास 10th के लिए, और जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनको पीसीएम, तीनों की चीजें मिलेंगी इसके अंदर। और वो भी पता है कितने रुपए में है, उसके अंदर भी सारी चीजें यही डिस्कस होंगी। वो भी कितने में, 699। ठीक है, आप ये चीज कर लीजिए, 100% बोल रहा हूँ, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका इतने कम पैसों के अंदर, आप खुद सोचिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स तक ये वैलिड होगा। जब तक बोर्ड एग्जाम, जब तक आप इस चीज को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो सोचिए आपकी इतनी कम फीस, मतलब एक ना के बराबर फीस है। ठीक है, 499 रुपीज या 699 रुपीज, आपके आने वाले 3-4 महीनों के लिए। ठीक है, तो फटाफट से जाइए, और वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसका शेयर जरूर करिएगा। और मुझसे पढ़ना है तो प्लीज मिलिए, और हम मिलते हैं लाइव सेशन में। ठीक है, और आपसे रिकॉर्डेड वीडियो भी करेंगे हम आपके साथ शेयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी अपनी क्लास ले सके और इसका फायदा उठा सके। तो बाय बाय गाइस।